जॉर्ज लाइब्रेरी काफी सालों से बंद पड़ी थी। पहाड़ पे बनी ये लाइब्रेरी एकदम सुनसान सड़क के कोने में थी। किसी जमाने में यहाँ स्कूल के बच्चे आते थे। यहाँ से पहाड़ों का नजारा लेते लेते वो किताबें पढ़ते थे। पर कंप्यूटर और इंटरनेट के जमाने ने इसके दरवाजों पे हमेशा हमेशा के लिए ताले लगा दिए। इसके ओनर थे पैट्रिक जॉन। पैट्रिक जॉन कर्जे से बहुत परेशान थे और एक दिन अचानक से कहीं गायब हो गए। पैट्रिक एक स्टोरी राइटर भी थे। वो सस्पेंस शॉर्ट स्टोरीज की किताबें पब्लिश करना चाहते थे, पर इससे पहले वो ये करते, वो ना जाने कहां गायब हो गए। लोग कहते हैं वो लोगों का पैसा लेके भाग गए, पर कुछ पुराने लोगों ने पुलिस से दावा किया है कि उन्होंने पैट्रिक जॉन को अक्सर लाइब्रेरी के आसपास देखा है। इस केस में एक अजीब बात ये थी कि जब भी कोई भी पुलिस वाला इस केस में इन्वॉल्व होता, वो कुछ दिनों में गायब हो जाता, बिल्कुल पैट्रिक की तरह हवा में। 3 पुलिस वालों के गायब होने के बाद अब कोई भी पुलिस वाला इस केस को लेना नहीं चाहता था। यहां तक कि वहां के डिपार्टमेंट ने भी इस केस को बंद करने की ठान ली थी। 3 पुलिस ऑफिसर के गायब हो जाने के बाद उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। शमशेर सिंह नया नया पुलिस अफसर लगा था। जैसे ही उसने पैट्रिक के केस के बारे में सुना, उसने ठान लिया कि वो इसकी तह तक पहुंच कर ही रहेगा। करीब 10 लाख का कर्जा था पैट्रिक पर, जो आज के जमाने में कोई बड़ी बात शायद ना हो, बट पहाड़ों में 15-20 साल पहले इस रकम की काफी अहमियत थी। शमशेर के इस डिसीजन से बाकी पुलिस वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। इंस्पेक्टर नेगी ने कहा, अरे शमशेर, क्यों फालतू में गड़े मुर्दे निकाल रहे हो? ये केस डेड एंड है। शमशेर का यंग ब्लड रेडी था इस केस को सॉल्व करने के लिए। वो उस दिन लाइब्रेरी के सामने से गुजरा। पुराने ब्रिटिशर्स के पुरानी सी बिल्डिंग, वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर वाला डार्क स्टोन में बनी एक बड़ी इमारत थी। वो किसी ना किसी तरह के चर्च की तरह लग रही थी। खिड़की से झांक के देखा तो पुरानी किताबें बेढंग तरीके से हर जगह फैली हुई थी। शमशेर को सफाई का ओसीडी था। वो देख के वो बड़ा परेशान हुआ, पर फिर उसने केस पे ध्यान देना समझा। दरवाजा सील था क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी डिस्प्यूट में थी। उसने दिन भर पूछताछ की, पर पुराने क्लूज के अलावा कुछ नया नहीं मिला। वो पैदल पैदल चलने लगा। पहाड़ों में शहर की तरह भीड़ नहीं होती। कई बार कई किलोमीटर्स तक लोग नहीं दिखते। इंस्पेक्टर शमशेर भी कुछ ऐसे ही रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उसने देखा कि एक बच्चा बस्ता टांगे आगे चल रहा है। उसके हाथों में बहुत सारी किताबें हैं। चलते चलते उसकी किताबें नीचे गिर गई। शमशेर भागा और उसने उस बच्चे की हेल्प की। अरे बच्चे, इतनी किताबें लेकर कहां चले? शमशेर ने बच्चे की तरफ देखा। वो बच्चा बहुत ही खूबसूरत था, पहाड़ी बच्चे की तरह, गोरा चिट्टा। उसके गाल लाल थे, आंखें नीली थी और बाल थोड़े भूरे से थे। बच्चे ने बोला, मेरे दादाजी ने बोला कि सारी किताबें लाइब्रेरी में रख के आना। लाइब्रेरी? लाइब्रेरी शब्द सुन के शमशेर के कान खड़े हो गए। उसने झट से पूछा, कौन सी लाइब्रेरी? बच्चे ने इशारा किया और बोला, वो जो वहां है, उधर पहाड़ के कोने में। शमशेर के कान झट से खड़े हुए। शमशेर ने झट से कैलकुलेशन की। अगर पैट्रिक जो लाइब्रेरी का ओनर था वो जिंदा होता तो
उसकी उम्र इस बच्चे के दादाजी जितनी तो होती ही होती। ये बच्चा भी थोड़ा एंग्लो इंडियन सा लग रहा था। शमशेर ने ठानी कि वो बच्चे से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जनरली बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। उसने सोचा कि चलो इस बच्चे का दोस्त बनने की कोशिश करें और इसके साथ चले। शमशेर ने बोला, अरे आधी बुक मुझे दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। बच्चे ने झट से बोला, नहीं, दादाजी नाराज हो जाएंगे। उन्होंने बोला था कि लाइब्रेरी तक अकेले आना है। अगर वो आपको देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। शमशेर ने बोला, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा, पर उसके बाहर तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी अगर ऐसे किताबें गिराते हुए चलोगे तो वो गंदी हो जाएंगी और फिर तो दादाजी और डांटेंगे, है ना? बच्चे को शमशेर की बात ठीक लगी। वो मान गया। उसने आधी किताबें उसको दी और वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ चलने लगे। पहाड़ों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के काफी शॉर्टकट्स होते हैं। बच्चे ने शमशेर को एक अलग रास्ते से गाइड किया। शमशेर चलते चलते जहां एक्साइटेड था, वहां उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। आखिर ये बच्चा किताबें क्यों लेकर जा रहा है? वो लाइब्रेरी तो बंद है, तो इन किताबों का पैट्रिक करेगा क्या? जैसे जैसे कदम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे शमशेर के मन में सवाल भी। बच्चे ने चुप्पी तोड़ी। सर, आप यहाँ नए आए हो ना? शमशेर ने कहा। हाँ। बच्चे ने बोला, आपसे पहले जो अंकल थे वो भी लाइब्रेरी आते थे। दादाजी को अच्छा नहीं लगता था। वो बोलते हैं कि लाइब्रेरी में एंट्री सिर्फ पढ़ने वाले लोगों के लिए है। आप बुक्स पढ़ते हो ना? शमशेर का मुंह ये सुनते ही सूख गया। जो केस सॉल्व होते दिख रहा था, अब वो पेचीदा सा लगने लगा। उसने बच्चे को बोला, हाँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। बच्चे ने स्माइल की और वो बोला, पता है, मुझे भी बुक्स लिखने का शौक है, जैसे मेरे दादाजी को है। हम दोनों आजकल एक साथ एक किताब लिख रहे हैं जो कभी भी खत्म हो सकती है। मैं आपको वो किताब जरूर भिजवाऊंगा। शमशेर उसकी अजीब बातों में केस से जुड़ी कड़ियां ढूंढ रहा था। तभी वो दोनों लाइब्रेरी के गेट के पास पहुंच गए। जी हाँ, ये वही जॉर्ज लाइब्रेरी थी। बच्चे ने कहा, अब आप यहीं रहो और बुक्स मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। थैंक यू। शमशेर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसने बच्चे को लाइब्रेरी में घुसते देखा। इस पूरी कश्मकश में शमशेर ने काफी देर में रियलाइज किया कि लाइब्रेरी का सील डोर अब की बार खुला हुआ है। उसको कुछ समझ नहीं आया। अभी 2-3 घंटा पहले जब वो यहाँ आया था, तब दरवाजा सील था और शाम होते ही खुल गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ठान लिया कि उसको अंदर जाना चाहिए। उसको बच्चे की बातें बार बार ध्यान आ रही थी। दादाजी को बहुत बुरा लगता है अगर कोई लाइब्रेरी किताबें पढ़ने नहीं, कुछ और करने आता है। दिन ढल रहा था। लाइब्रेरी के अंदर रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। चारों तरफ टूटे शेल्व्स, पुरानी फटी किताबें, पीले पन्ने, चूहे और मकड़ी के जाले, हर एक कदम पे लकड़ी के करहाने की आवाज आ रही थी। शमशेर पैट्रिक को ढूंढने लगा। उस बच्चे के हिसाब से वो यहीं कहीं होगा। लाइब्रेरी में घूमते घूमते उसको एक दरवाजा दिखा। दरवाजे के अंदर से एक रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर कोई बैठा हो। शमशेर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा कि किसी कांस्टेबल को बुला लेना चाहिए। शमशेर ने स्टेशन में फोन किया और किसी ने फोन का जवाब नहीं दिया। ऐसा शायद इसलिए भी हुआ हो क्योंकि पहाड़ों में शाम को कांस्टेबल ढीले हो जाते हैं। लोग घर की ओर चले जाते हैं और रात को एकदम सन्नाटा सा होने लगता है। शमशेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसने गुस्से से फोन को वापस जेब में रखा और तभी उसको उस बच्चे की आवाज आई जिसके साथ वो अभी यहाँ आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रहा है। जब उसने ध्यान से सुना तो आवाज उस दरवाजे के पीछे से आ रही थी जहां रोशनी थी। उसने बिना किसी आवाज के उस दरवाजे को हल्के से खोला। दरवाजा खुलते ही उसके होश उड़ गए। वो कमरा एकदम नया लग रहा था। चमकती हुई एंटीक कैंडलस्टिक्स, शैंडलियर्स, वुडन अलमिराज और कमरे के बीचों बीच एक टेबल और चेयर जिस पे कुछ बुक्स फैली हुई थी। पेन और पेपर्स ऐसे पड़े थे जैसे अभी कोई उस कमरे में था और उनको इस्तेमाल कर रहा था। शमशेर एकदम से चौकन्ना हुआ। उसने कमरा चेक किया पर हैरानी की बात यह थी कि ना वो बच्चा वहां था और ना ही पैट्रिक। वो सोच में पड़ गया। उसने एक बार फिर फोन लगाने के लिए मोबाइल निकाला पर इस बार सिग्नल जा चुका था। तभी उसकी नजर सामने रखे टेबल पे पड़ी और कहानी की शुरुआत में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शमशेर को सफाई का थोड़ा ओसीडी था। उसने जैसे ही टेबल पे पड़ी बिखरी बुक्स को देखा तो वो उनको अरेंज करने लगा। तीनों बुक्स अलाइन करते हुए उसकी नजर उनके टाइटल्स पे पड़ी। टाइटल पे लिखा था क्यूरियस केस ऑफ मिसिंग इंस्पेक्टर वॉल्यूम 1। ऑथर का नाम था पैट्रिक जॉन। शमशेर ने कांपते हुए किताब खोली। किताब के अंदर इस केस के पहले इंस्पेक्टर का मेंशन था, इंस्पेक्टर शोरी। उसने फटाफट दूसरी किताब खोली। उसमें दूसरे इंस्पेक्टर का नाम था इंस्पेक्टर कांबले। उसको पता था कि तीसरी किताब में हाल फिलहाल में ही गायब हुए इंस्पेक्टर सरबजीत का ही नाम होगा। अफसोस की बात यह है कि उसका शक सही निकला। फटाफट पन्ने पलटने के बाद उसको मोटा मोटा समझ आ गया कि कैसे सारे इंस्पेक्टर उस लाइब्रेरी तक पहुंचे और फिर गायब हो गए। ये सब देख के शमशेर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसकी उंगलियां एकदम सुन्न पड़ गई थी। उसका दिल बाहर डूबते हुए सूरज की तरह ढल रहा था। वो घबरा के वहीं बैठ गया। तभी उसकी नजर उन खुले पन्नों पे पड़ी जिसमें लिखे शब्दों को उसने दूर से पढ़ लिया था। जब बहुत डर लगता है ना तो हमारे सेंसेस ठीक से काम नहीं करते, सांस ठीक से नहीं आती, कानों को सुनाई नहीं देता और आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला सा हो जाता है। शमशेर के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से उन पन्नों को पकड़ा। वो उनको वहीं बैठ के पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसकी सांसें तेज, बहुत तेज होने लगी। उसके पसीने छूटने लगे क्योंकि पन्नों पे लिखा था इंस्पेक्टर शमशेर उस बच्चे को फॉलो करके जैसे ही अंदर घुसा उसने पुलिस स्टेशन फोन लगाया पर कोई जवाब नहीं आया। फिर वो उस कमरे में आया जिसमें जैसे ही शमशेर ने ये शब्द पढ़े उसको पीछे से एक आवाज आई। शमशेर के हाथों से डर के मारे सारे के सारे पन्ने नीचे गिर गए। उसको पता था कि अब उसके साथ वही होने वाला है जो बाकी 3 इंस्पेक्टर्स के साथ हुआ था। उसने फायरप्लेस के ऊपर रखे फोटो फ्रेम्स के ऊपर नजर घुमाई। उसमें वही बच्चा था जो उसको यहां लेके आया। वो बूढ़ा आदमी जो उसके साथ खड़ा था वो पैट्रिक नहीं था। फोटोज की डेट काफी पुरानी थी। फोटो पे लिखा था 1958। तभी पीछे से आवाज आई, अंकल, आपको मेरी बुक कैसी लगी? शमशेर की धड़कनें एकदम से रुक गई। वो बेहोश होने लगा। वो जैसे ही नीचे गिरा उसकी नजर उन बिखरे पन्नों पे पड़ी जो थोड़ी देर पहले उसके हाथों में थे।
धीरे धीरे शमशेर की आंखें बंद होने लगी और उसकी तेज सांसें थमने लगी। एक पन्ने में लिखा था, क्यूरियस केस ऑफ मिसिंग इंस्पेक्टर फाइनल एडिशन फीचरिंग इंस्पेक्टर शमशेर, रिटन बाय पैट्रिक जॉन। धुंधली धुंधली शमशेर की नजरें बंद हो रही थी और पैट्रिक पन्नों को इकट्ठा कर रहा था। पर इस बार पैट्रिक जॉन बच्चे के रूप में सामने नहीं आया था। उसने भारी आवाज में बोला, The end, इंस्पेक्टर, The end। एक बार फिर जॉर्ज लाइब्रेरी का केस शमशेर की आंखों के साथ साथ बंद हो गया, शायद हमेशा हमेशा के लिए।